अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गोंद कतीरा के बारे में। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा गोंद कतीरा के फ़वाइद, गोंद कतीरा का सही इस्तेमाल। इसके अलावा आपको ये भी बताऊँगा आप गोंद कतीरा को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या गलत इस्तेमाल करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। गोंद कतीरा का मिजाज सर्द होता है। गोंद कतीरा का दरख्त होता है, दरख्त पर कट लगा दिए जाते हैं। कुछ देर बाद इनसे गाढ़ा स्याल निकलता है जो कुछ देर बाद खुद ब खुद जम जाता है। ये गोंद कतीरा होता है। गोंद कतीरा जर्दी माइल सफ़ेद रंग का होता है, बहुत सख्त होता है और देखने में क्रिस्टल की मानद लगता है। अब बात कर लेते हैं कि गोंद कतीरा के फ़वाइद के बारे में। गोंद कतीरा ताकत का ख़जाना है। अगर गर्मियों के मौसम में गोंद कतीरे का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद रखता है। जिस्म की गर्मी दूर करता है, गर्मी के असरात से बचाता है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। अगर आप गर्मी के मौसम में गोंद कतीरा का इस्तेमाल करते रहे हैं तो इंशाल्लाह लो वगैरह भी नहीं लगती। मर्दों और औरतों के मखसूस अमराज में गोंद कतीरा बहुत ज़्यादा मुफीद है। ख़वातीन के मखसूस अमराज में गोंद कतीरा का इस्तेमाल करवाया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। ख़वातीन में नस्वानी हुस्न बढ़ाने के लिए गोंद कतीरा का इस्तेमाल किया जाता है। गोंद कतीरा के इस्तेमाल करने से आप लंबे अरसे तक जवान रह सकते हैं। आपकी स्किन पर झुर्रियाँ वगैरह नमूदार नहीं होंगी। खासकर वो लोग जिनके घुटनों से उठने बैठते वक्त आवाज़ें आती हैं, वो गोंद कतीरा का इस्तेमाल लाजमी करें। गोंद कतीरा आपके जॉइंट की लोकेशन को बढ़ाता है। गोंद कतीरा आपके हाजमे को बेहतर करता है, आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा है। गोंद कतीरा का इस्तेमाल अंदरूनी ज़ख्मों को हील करने में मदद देता है। गोंद कतीरा का इस्तेमाल आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाता है। अब मैं आपको गोंद कतीरा का इस्तेमाल बताता हूँ। गोंद कतीरा आसानी से किसी पंसारी की दुकान से मिल जाता है। गोंद कतीरा सख्त किस्म के दानों की शक्ल का होता है। आपने 15 से 20 ग्राम गोंद कतीरा, जो कि आपकी उंगली का पोटा होता है, उस साइज का आपने एक दाना, या अगर छोटे दाने हैं तो आप 2 दाने गोंद कतीरा का ले लेंगे और इनको किसी बर्तन में पानी डालने के बाद इसको भिगो देंगे। गोंद कतीरा को आपने पूरी रात भिगो कर रखना है। जिस बर्तन में आपने गोंद कतीरा भिगोना है उसका साइज़ अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि गोंद कतीरा अपने साइज़ के मुकाबले में कई ज़्यादा फूलता है। एक चीज़ याद रखें, गोंद कतीरा को आपने अच्छी तरह से भिगो कर इस्तेमाल करना है। अगर आपने सही नहीं भिगोया होगा और गोंद कतीरा इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपके मैदे में जाकर फूलेगा, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। गोंद कतीरा को आप किसी भी शरबत या मशरूब में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आम तौर पर शरबत, दूध या मिल्क शेक वगैरह में इस्तेमाल करने को प्रेफर करता हूं। अगर मैंगो या बनाना मिल्क शेक में गोंद कतीरा का इस्तेमाल किया जाए तो मिल्क शेक का जायका दोबाला हो जाता है। गर्मियों के मौसम में अगर संदल का शरबत गोंद कतीरा को डाल के इस्तेमाल किया जाए तो मैदे और जिस्म को बहुत ठंडक पहुंचाएगा। यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ, कमर्शियल लेवल पर गोंद कतीरा चीज़ों को गाढ़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर चॉकलेट आप खाते हैं, इसमें गोंद कतीरा शामिल होता है। जो जेली मिलती है बाज़ार में, इसमें भी गोंद कतीरा होता है। आइसक्रीम में गोंद कतीरा होता है। इन तमाम चीज़ों को गाढ़ा बनाने के लिए गोंद कतीरा का इस्तेमाल किया जाता है। हर उम्र के अफराद गोंद कतीरा को इस्तेमाल करते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ गोंद कतीरा को इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, एक हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा गोंद कतीरा का इस्तेमाल नहीं करना। दोस्तों, अब मैं आपको गोंद कतीरा के कुछ साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ। अगर ज़रूरत से ज़्यादा या गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये साइड इफ़ेक्ट रखता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, गोंद कतीरा का मिजाज सर्द होता है, इसलिए अगर आप को नज़ला ज़ुकाम वगैरह है तो आप हरगिज़ गोंद कतीरा इस्तेमाल ना करें। ये आपके फ्लू को बढ़ा देगा। गोंद कतीरा का इस्तेमाल
اسی وقت کرنا چاہیے جب سورج نکلا ہو۔ سورج ڈھلنے کے بعد گوند کتیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہے وہ ہرگز گوند کتیرہ کا استعمال نہ کریں۔ حاملہ خواتین اور فیڈنگ مدر کو گوند کتیرہ کا استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ جو افراد موٹاپے کا شکار ہیں وہ بھی گوند کتیرہ کو احتیاط سے استعمال کریں۔ اگر وہ زیادہ دیر تک استعمال کرتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے۔